Welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है. फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे कंसिस्ट है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती है. एक एफेरेंट आता है और एक ईफेरेंट डिवीजन आ रही होती है. ठीक है, ईफेरेंट डिवीजन जो होती है वो दो चीज़ों में फिर डिवाइड हो रही होती है. एक ऑटोनॉमिक और एक होती है हमारे पास सोमेटिक सिस्टम में डिवाइड हो रही होती है. और फिर ऑटोनॉमिक जो है वो इंटैरिक मतलब जीआईटी में, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक सिस्टम में डिवाइड हो रही होती है. अब सोमेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारा मस्कुलोस्केलेटन होता है जो हमारे वॉलेंट्री एक्शन को करे, जो हमारी बॉडी के अपने कंट्रोल में, जबकि ऑटोनॉमिक जो होता है वो हमारे इनवॉलेंट्री होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं देख सकती कि मेरा हार्ट मेरे से पूछ के तो नहीं ना बीट कितने टाइम कर रहा है, हार्ट बीट कितनी है, ब्लड प्रेशर कितना है. ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में. मेरी जीआईटी में पैरास्टाल्सिस एक्टिविटी ये मेरे इनवॉलेंट्री कंट्रोल है, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. देन उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ एन ऑटोनॉमिक एंड नर्वस सिस्टम डिस्कस करने लगे. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या कर रहा होता है. ऑटोनॉमिक मतलब इनवॉलेंट्री है, तो ये हमारे स्मूथ मसल, हमारे विस्ट्रा, हमारे वास्कुलर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन सिक्रीशन. अब हमें ये भी नहीं है हमारे कंट्रोल में कि ये हार्मोन इतना रिलीज़ होना है, मतलब इनवॉलेंट्री फंक्शन जितने भी है वो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है. रेट एंड फोर्स ऑफ अ हार्ट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया. फिर सर्टन मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन, पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक सिस्टम, ऑपोजिट एक्शन इन सम सिचुएशन, कंट्रोल हार्ट रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, स्मूथ मसल बट नॉट इन अदर स्लाइवरी ग्लैंड एंड स्लाइरा. अब इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का डिफरेंस. अब जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम है ना, वो आपने याद रखना है कि वो हमारा इबनॉर्मल कंडीशन होती है. ठीक है, नॉर्मल है हमारे पास एक्टिविटी, हम नॉर्मल है तो वो हमारे पास क्या चल रहा है, हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम है. ठीक है, एक्टिवेट है. लेकिन जब हमारी बॉडी ने इबनॉर्मल सिचुएशन में जाना है तो वो हमारे पास सिंपैथिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, मतलब इबनॉर्मल सिस्टम. अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्री गैंग्लियन न्यूरॉन आ रहे होते हैं सिंपैथिक सिस्टम में, वो थोरैकोलम्बर तक आते हैं, T1 L2 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. थोरैकोलम्बर डिवीजन इसे कह रहे होते हैं. आपने जब एनाटॉमी पढ़ी होगी तो आपने डिटेल सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम पढ़ा होगा. उसमें वो डिटेल एक टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए. तो इसकी जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन होता है, अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूँ तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके थोरैक्स रीजन और लंबर रीजन पे न्यूरॉन आते हैं, वो बनाते हैं प्री गैंग्लियनिक बनाते हैं, वहाँ से उसकी डिवीजन हो रही होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो थोरैकोलम्बर का डिवीजन है. देन उसके बाद पैरासिम्पैथिक आता है जो प्री गैंग्लियन फाइबर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्लियोमोटर आता है, फेशियल आता है, ग्लूकोफरेंजियल वेगस नर्व आ रही होती है, मतलब 3, 7 ग्लूकोफ्रेजियल और 10 वगैरह ये चीज़ें 4 आपने नर्व याद रखनी है, वो आ रही होती है. और साथ ही साथ हमारा सेक्रल रीजन आ रहा था, स्पाइनल कॉर्ड का S2 and S4 आ रहा होता है, इसे हम पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. अब देखें, हमारी क्रेनियल रीजन से कुछ ब्रांचेस इसकी आ रही है और कुछ सेक्रल रीजन से आ रही, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रेनोसेक्रल डिवीजन. नेक्स्ट की बात आती है कि हमारे पास जो है, हमने कहा कि ये न्यूरॉन जो होते हैं आपको पता है वो अपना मैसेज किस तरह देंगे, किसी न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए. तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो सिंपैथिक सिस्टम में होता है, नॉन एड्रेनलिन, और जो पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है एसिटोकोलिन. फिर मैं बता दूँ, सिंपैथिक सिस्टम जो होता है वो इबनॉर्मल बॉडी की स्टेट होती है, जहाँ पे हमारे सारे फंक्शन तेज़ हो जाते हैं, हार्ट बीट सब कुछ बॉडी का सिस्टम, इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें हम कह रहे होते हैं मोस्टली. और एसिटोकोलिन जो पैरासिम्पैथिक नॉर्मल सिचुएशन में हो रहा होता है. अगर हम इसका बैकग्राउंड लें तो क्या होता है, हमारे ब्रेन स्टेम से हमारा जो लास्ट पे आता है वहाँ से ये केमिकल रिलीज़ होंगे और इसके रिसेप्टर जो होंगे वो बॉडी पे लगे होंगे. वो जैसे ही केमिकल रिसीव होंगे उन रिसेप्टर के पास जाएंगे, उन्हें एक्टिवेट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है पैरासिम्पैथिक, जिसमें हमारे पास पैरासिम्पैथिक में क्या रिलीज़ हो रहा है, एसिटोकोलिन. तो उसके रिसेप्टर हमारे लगे होंगे बॉडी पे, जहाँ पे उसका एक्शन होना है वहाँ पे जाके वो रिलीज़ होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि नॉन एड्रेनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन आ रहा है, तो वो हमारे पास कहाँ से निकल रहा है, पैरासिम्पैथिक से निकल रहा है, जबकि पैरासिम्पैथिक को
इनएक्टिव कर रहा है, ठीक होगा। ये भी बात याद रखने की है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्स बात नहीं है कि हमारे ब्रेन स्टेम से जो नॉर्मल फंक्शन है केमिकल निकलेंगे, उसके रिसेप्टर बॉडी पे जहाँ पे होंगे वहाँ पे जाकर उन्होंने एक्शन परफॉर्म करना है। अगर हमारे पास एसिटोकोलिन निकल रहा है तो वो हमारा पैरासिम्पैथिक करेगा, अगर नॉन एडेलिन या नॉन एपिनेफ्रिन निकल रहा है तो वो सिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। अब एक और बात याद रखने की है कि एसिटोकोलिन के रिसेप्टर जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। कौन कौन से? मस्करीनियन और निकोटीन। ये किसके हैं? पैरासिम्पैथिक के। एसिटोकोलिन आ गया, आपने फ़ौरन याद रखना है पैरासिम्पैथिक सिस्टम। कौन सी दो चीज़ें? रिसेप्टर कौन से? मस्करीनियन और निकोटीन, जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। जबकि नॉन एड्रेलिन के जो है एंड्रीजेटिक रिसेप्टर होते हैं, या नॉन एड्रेलिन रिसेप्टर इसे कह रहे होते हैं, ये नॉन एपिनेफ्रिन रिसेप्टर कह रहे होते हैं, ठीक होगा। और ये रिस्पॉन्स करते हैं एड्रेलिन रिसेप्टर, इसके किधर होंगे? हमारे पास हार्ट पे, स्टमक पे, और वो रिस्पॉन्स करेंगे थ्रू आउट द बॉडी। आगे अगर हम डिटेल देखें तो ऑल मोटर नर्व्स फाइबर लीविंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलीज एसिटोकोलिन विच एक्ट ऑन अ निकोटीन रिसेप्टर, ठीक है। जितने भी मोटर हैं फाइबर्स उसने रिलीज किए एसिटोकोलिन, और एसिटोकोलिन का नाम आया तो आप फौरन समझ गए कि पैरासिम्पैथिक सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ऑल पोस्ट गैंग्लियन पैरासिम्पैथिक रिलीज एसिटोकोलिन विच एक्ट ऑन अ मस्करीनियन रिसेप्टर, ठीक होगा। मस्करीनियन रिसेप्टर पर उसने एक्ट किया। और पोस्ट गैंग्लियनिक सिम्पैथिक फाइबर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन रिलीज नॉन एड्रेलिन विच एक्ट ऑन द अल्फा और बीटा एंड्रो रिसेप्टर। अभी अल्फा और बीटा डिवीजन भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वो कौन से होते हैं। रिसेप्टर आता है। अब रिसेप्टर में हमारे पास दो किस्म के आ रहे हैं, एक पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथिक। पैरासिम्पैथिक जो है वो भी मैंने बताया कि कोलिजिनोसेप्टर्स हम से कहेंगे, और सिम्पैथिक में एडर्नो रिसेप्टर्स कहेंगे। पैरासिम्पैथिक में हमने अभी डिटेल में मैंने आपको बताया कि उसमें मस्करीन और निकोटीन आते हैं, जबकि सिम्पैथिक में आपने याद रखना है कि अल्फ़ा और बीटा आ रहे हैं। देन उसके बाद इसका एक्शन जो है वो याद रखने की ज़रूरत है, जो कि एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इफेक्टर ऑर्गन, रिसेप्टर और इसके एक्शन। जैसे हमारे पास आई के हैं, उसके सर्कुलेटरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मीओसिस होंगी, ठीक है। मीओसिस पिन पॉइंट होगा हमारा प्यूपल। सिलेटरी मसल जो होंगे वो हमारे पास ऑकोडोमेशन करेंगे, सर्कुलेटरी ने मीओसिस की, सिलेटरी ने ऑकोमोडेशन की। हार्ट की बात की तो SA नॉट और AV नॉट आ गया। हार्ट रेट कम हुआ, कंडक्टिविटी वेलोसिटी कम हुई, कॉन्ट्रैक्शन कम हुई। लंग्स में ब्रोंकियल मसल्स आ रहे थे M3 जिसे हम कह रहे थे, जिसके रिसेप्टर जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास ब्लड वेसल्स की बात करें तो इनके भी एक्शन चाहिए। GIT की बात करें तो वो GIT के स्फिंक्टर्स जो है वो रिलैक्स करेंगे, मोटिलिटी और टोन इंक्रीज़ हो जाएगी। अब GUT की बात की जाए तो गट की बात की जाए तो स्फिंक्टर, ब्लैडर वॉल और डिट्रोसन मसल्स जो हमारे पास वो रिलैक्स करेंगे, पाइनस स्पाइनल वेसिकल्स इरेक्शन करेंगी। देन उसके बाद सेक्रेटरी ग्लैंड्स आते हैं, स्वेट, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकियल, लेक्रिमल आ रहा होता है। इनकी सिक्रीशन देखें, इंटेस्टाइन की सिक्रीशन बढ़ रही है, ब्रोंकियल की बढ़ रही है, सारी चीज़ों की क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो हमारा सिस्टम पैरासिम्पैथिक हाइपर एक्टिवेट, पैरासिम्पैथिक नॉर्मल रह रहा है, नॉर्मल स्टेट में था, अब सिम्पैथिक में वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसलिए सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। देन देख लें आप, ये फैक्टर ऑर्गन उन्होंने लिखे हैं कि रेडियल में कौन से होंगे? आयरस में अल्फ़ा बीटा होगा, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और रिलैक्सेशन करेगा। माइट्रेसिस का मतलब डायलेट होना प्यूपल का। SC नोड में देखिए सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, हार्ट रेट, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स में भी रिलैक्सेशन हो रही है। देन उसके बाद ब्लड वेसल्स की बात करें, उसमें कंस्ट्रिक्शन, रिलैक्सेशन हो रही है, स्फिंक्टर की मोबिलिटी, ब्लैडर, सारी चीज़ों की क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है मोबिलिटी। स्वेट गेन, इंटेस्टाइनल, ब्रोंकियल, लेक्रिमल ग्लैंड आ रहा है। देन इसके बाद रेनल, मूर, किडनी, स्केलेटन, पैंक्रियास, फैट सेल आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।